बच्चों देखो, ये मैंने पीसी 21 के लिए जो सिविल अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज दिखा रहा हूँ आपको। वैसे तो सारे पीसीज पे, चाहे वो सिविल ऑडिट के हों या सिविल अकाउंट्स के हों, सारे 9 के 9 पीसीज पे अभी पीसीज 4 पे काम चल रहा है। पीसी 4 की अभी टेस्ट सीरीज नहीं बनी है। बाकी सभी पीसीज की सारी टेस्ट सीरीज बन गई हैं। और इसके अलावा आपकी ऑनलाइन क्लासेस, ऑलराउंडर क्लासेस कंडक्ट करते हैं डेली, और उसके साथ पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट, ऑलराउंडर क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाता है या बुक्स ख़त्म हो जाती हैं, जो सजेस्टेड बुक्स दिए गए हैं ऐसे सिलेबस में, तो जब भी कोर्स का कोई भी पीसी या चैप्टर ख़त्म होता है तो इमीडिएटली या वीकली बेसिस पे एस्पिरेंट्स को टेस्ट कराए जाते हैं, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कितना अचीव किया, या नए क्वेश्चंस बैंक उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर उनको जो भी डाउट्स होते हैं क्वेश्चंस पे वो क्लियर हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो टेस्ट सीरीज बनी थी। आप चाहें तो, आपके पहले से ही तैयारी कर ली हो तो आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हो तो आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज सभी पीसीज पे अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। मैं आपको पीसी 21 का फुल सिलेबस का आपको ये टेस्ट दिखा रहा हूँ। वैसे जैसे पीसी 21 में आपकी जितनी किताबें हैं, चाहे अकाउंटिंग कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल है, या फिर अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरीज हैं, या कैम है, या CPWA कोड है, या जो भी आपके एमएसओज हैं, जितने भी बुक्स हैं उस सारे बुक्स पे अलग अलग टेस्ट सीरीज बनी हुई है बुक वाइज। और फाइनली कंबाइंड फुल सिलेबस की भी, तो ये फुल सिलेबस वाला आपका टेस्ट सीरीज है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे शुरू होता है। ये ऑनलाइन टेस्ट है। आप यहाँ पे बच्चे देखो, इसमें दिया हुआ है कि, इसको इधर कर लेते हैं, आपको जितना ज़रूरत है वो देख लो कि फुल सिलेबस का है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का है, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, और नेगेटिव मार्क्स भी इस क्वेश्चन पे पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले, टेस्ट देने से शुरू करने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। फिर आपको टाइमर भी दिखता है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम बचा है। तो 2 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटा 59 मिनट 54 सेकेंड ऐसे हुए हैं अभी। चलो आप देखो टेस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट्स अकाउंट वाज रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट अकाउंट, ये कब से रिवाइज हुआ, इसका डेट आपको बताना है। अब जिन बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चाहे राउंडर क्लासेस के थ्रू कर लिया है, या फिर सेल्फ स्टडीज से, या फिर अन्य कहीं क्लासेस करके किया हुआ है, तो वो अब इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। मान लेते हैं कि चलो इसका आंसर ए है। आप कहते हैं नहीं सर ए नहीं होगा, बी होगा। चलो बी मान लो। जो बच्चे पढ़े हों वो इमीडिएटली पकड़ लेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये तो आंसर है ही नहीं। वॉट एवर आंसर यू हैव फ्रॉम योर नॉलेज यू सेलेक्टेड, यहाँ पे आपका वो दिख जाता है कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आप सेव एंड नेक्स्ट से भी जा सकते हैं सेकंड पे, या डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट चले गए सेकंड पे। ईच पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर comprises of 12 digit, with the first 5 digit indicating code number of pension payment order issuing authority, next 2 digit indicate year of issue, and 4 digits indicates the sequential number. Last digit of these 12 digits indicates what? क्वेश्चन पूछ रहा है जो 12 डिजिट का नंबर होता है उसमें से सारे डिजिट्स का इसने बता दिया, और लास्ट डिजिट वाला जो नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो चेक डिजिट फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटर, या चेक डिजिट फॉर ऑफिसर साइनिंग पेंशन पेमेंट ऑर्डर, या टाइप ऑफ पेंशन, या नन ऑफ दिस। तो जो बच्चों ने कैम पढ़ लिया होगा उनको ये तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। सपोज
जिन बच्चों ने, अभी कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ ये सही है सपोज, तो हमने ये किया और आगे चले, नेक्स्ट करके चले जाओ। या आपको लगता है नहीं सर ये तो डाउट है, तो चलो मार्क फॉर रिव्यू कर लो, कलर बदल जाएगा। इट मीन्स कि आपको फिर से दोबारा जब कभी क्वेश्चन पर आएंगे वापस, तो ये देख कलर से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने अभी ओके नहीं किया है, डाउट में है। चलो फिर वापस कभी भी आ सकते हैं। मान लो आपको बोलते हैं नहीं सर बी होगा, फिर दिमाग में आते हैं नहीं 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 सर बी तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा। अच्छा चलो नन ऑफ दिस कर लो, मीन्स वाट एवर ऑप्शन यू हैव यू कैन डू। बोला नहीं सर ये भी नहीं होगा, मैं तो ये करूँगा, बोला कर दो बच्चे। जो भी आपने पढ़े हुए हैं आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आएगी। उस क्वेश्चन को आगे अब कर देंगे तो ये मार्क को अनमार्क्ड कर दो, ये ग्रीन हो जाएगा। लाइक दिस कोई भी क्वेश्चंस देखो, जैसे रिसीट हेड रेवेन्यू अकाउंट्स फॉर ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन डिनोट्स बाय विच लेटर हेड। अब ये रिसिप्ट हेड है रेवेन्यू अकाउंट का, ग्रांट इन एड में, तो किस लेटर से इसको हम, रेवेन्यू वालों का। बच्चे यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो ये लिस्ट ऑफ मेजर हेड माइनर हेड यदि आपने किताब पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन है। ये तो फुल सिलेबस का है ना बच्चे, तो आपने सही किया होगा तो आप आंसर सही दे दोगे। अब मान लो आप देना चाहते हो कि नहीं सर इसमें तो सी होगा, तो सी लिखा है ए के जगह पे, ये थोड़ा ध्यान देना, एग्जामिनर आपको ट्रिक प्ले करता है। अब सी ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको ए लिखना पड़ेगा, आंसर है सी। सो यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, जो भी सही है गलत है आपको लिखना पड़ेगा। आप डी लिखना चाहते हैं तो डी मत कर देना, क्यों, डी करना चाहते हो तो डी मत करना। दिस इज, ये एग्जामिनर जो पेपर सेटर उनकी ट्रिक होती है, तो हमें ध्यान से आंसर को समझना पड़ता है कि हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ये करेक्ट आंसर किस पे दिया है आपने देखना। सो लाइक दिस बच्चे यू कैन गो थ्रू द ऑल सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे विच मेजर हेड डज नॉट मैच प्रॉपरली, इसमें से कौन सा मेजर हेड जो है प्रॉपरली मैच नहीं है, तो आपको यदि पढ़े होंगे तो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। So like this बच्चे you can keep on just like that, I'm showing you some questions and you can do anything, any question को select करके ऐसे ऐसे आप जा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ आ गया, ये क्वेश्चन देख लिया कि PWD, the PWD in the PWD the form number used for impressed cash account is, कैश अकाउंट के लिए फॉर्म नंबर कौन सा यूज करते हो। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा PWA कोड, फॉरेस्ट अकाउंट वाला के साथ पहले जो PWA कोड है अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, वहाँ पे फॉर्म नंबर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। जो भी आपको सही लगता है आंसर दे दो, उसका आंसर आपको होश में रख के देना पड़ेगा। मान लो मैं बी देता हूँ तो बी हो गया, ए देता हूँ ए, जो भी आप देते हो बच्चे, आई एम नॉट सजेस्टिंग, इट इज़ योर प्रिपरेशन एंड यू शुड बी फुली अवेयर। मान लो मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करते ही मेरे को वार्निंग एक आएगा। ये टोटल आपको इसी तरह का पैटर्न आपका एसएस एग्जाम में, क्योंकि एसएस एग्जाम सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये ऑलराउंडर्स ने भी इसी तरह का टेस्ट क्रिएट किया है कि बच्चों को ठीक से समझ में आए। चलो हमने इसको मान लो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आपका पूरा दिखाएगा कि आपने 100 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन करेक्ट किए, इनकरेक्ट 3 हो गए। अब आप अपना सोल्यूशन देख लो। आपने मान लो ये क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन आपने किया ही नहीं था, या किया था तो बिल्कुल सही आ गया, बी आ गया, करेक्ट है। फिर अब आप आगे चलो, ये भी आपने सही किया था, ये ए आ गया। फिर आपने ये क्वेश्चन किया ही नहीं था ना, देखो 3 नंबर क्वेश्चन किया नहीं था, तो सही आंसर क्या है, ए है। लाइक दिस आप कोई भी क्वेश्चन करते जाओ आंसर आपको दिखता चला जाएगा। आपने किया है तो भी जैसे आप 13 ने किया था, 13 किए थे, आपका 13 सही है तो ए। लाइक दिस बच्चे आप मान लो कि और कौन सा किए थे, कोई किए थे, किए नहीं थे, ऐसे छोड़ दिए थे आप। तो इस तरह बच्चे आपका ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। ये समरी भी हो गया। सो इट इज़ अप टू यू बच्चे, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हमारा ये नंबर है, आप चाहें तो आप क्लासेस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम